अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अजहर सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैच व्यूज के साथ हाजिर खिदमत है। आज फिर दावत दी है अतर काजमी साहब को इंग्लैंड से, और खास तौर पर दो इश्यूज के हवाले से बात करने के लिए, जो कि ताज़ा तरीन खबरें उन्हीं के पास हैं। एक तो जो हामिद मीर और आसमा शराजी और बाकी इन्होंने जो हमारे इदारों के बारे में, अब आज जो जितना मर्जी आप मुकरते रहे इन चीज़ों से, कहें कि मैंने नाम नहीं लिए, लेकिन आपने टैंकों पे जंग लगना और इस तरह की बातें कह के माइंड अपना बड़ा क्लियर क्लियर कर दिया है। और फिर तारीख मैं बता चुका हूँ आपको, मैं उस किताब का जिक्र भी कर चुका हूँ, बार बार मैं फिर करता हूँ, डेक्लन वॉच की किताब का ही, ये 9 लाइव्स ऑफ पाकिस्तान, जिसमें हामिद मीर का CIA के लोगों के साथ मिलना, फिर आसमा जहांगीर, और वो सारी गुफ्तगू आपके सामने है कि वो एजेंडा किसका लेकर चल रहे थे। दूसरा इशू ये है कि जहां ये कदगन हम पूछते हैं उनसे, अतर काजमी साहब से भी, लंदन के अंदर, इंग्लैंड के अंदर क्या हालात और वाकयात हैं। दूसरा ये एकदम यू टर्न ले लिया, और खास तौर पर बोरिस जॉनसन बरतानिया के वजीर आजम ने इमरान खान की तारीफ करने की वजह क्या हुई। इसके साथ साथ तीसरी चीज भी जोड़ लेते हैं, एक नया लीडर पैदा होने जा रहा है, और नए लीडर का नाम है जुनेद सफदर। उसको बाकायदा एक दो दिन पहले उनकी तस्वीरें पोलो ग्राउंड के अंदर खेलते हुए कैम्ब्रिज या ऑक्सफोर्ड के अंदर वो पब्लिक की गई। फिर उसकी शादी की खबरें चलाई गई कि शादी की तैयारी होने वाली है, और साथ साथ बताया जा रहा है कि अगला लीडर जो है, जो इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार हो रहा है, वो जुनेद सफदर हो रहा है। तो सबसे पहले अदर काजी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। पहले तो आपके सामने मैंने गुफ्तगू इख्तिसार के साथ सामने रख दी है कि क्या आज़ादी इज़हार राय एब्सोल्यूट है, उसकी कोई कदर नहीं है, जिसका दो दिल चाहे जो मर्जी बात कह दे, आपके सामने है। असद कहने को तो साफी है, लेकिन जिस तरह की जुबान इस्तेमाल की शिफा यूसुफजई के बारे में और बाकी उसके बारे में बड़ी कंप्लेंट्स हैं, बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने उसके बारे में कंप्लेंट्स की हुई हैं कि वो बिलो दी बेल्ट बात करते हैं। और दूसरा खास तौर पर कि उसमें जो कि PDM की तहरीक की नाकामी नजर आती है, वो कोई जो हामिद मीर जैसे लोग जो तरीके देते आए कि आज जाना है गवर्नमेंट ने, कल जाना है, वो उनकी वो दाल नहीं थी गल रही थी। तो ऐसा हालात बना के और ये इतना बड़ा बम ब्लास्ट करने की कोशिश की। आप क्या समझे, साथ साथ ये भी जवाब दे दीजिएगा कि ये जो पैरामीटर यहाँ जर्नलिस्ट के यहाँ बने हुए हैं, क्या लंदन में भी यही है या पूरी दुनिया में भी है? जो मर्जी आप पेंटागन के बारे में, MI5 MI6 के बारे में, CIA मोसाद के बारे में, रॉ के बारे में, NTS, सबके बारे में इस तरह जो होता रहता है। बहुत शुक्रिया अज़हर साहब, आपने आज फिर मुझे मौका दिया और बुलाया। सबसे पहले जो है ये जो इशू है आज़ादी राय और आज़ादी सहाफ़त का, इस इशू को हम कुछ लोगों या कुछ ममालिक या कुछ इलाकों तक महदूद नहीं कर सकते। ये एक यूनिवर्सल चीज़ है। आज़ादी राय हो, आज़ादी सहाफ़त हो या दीगर शख्सी आज़ादियाँ हों, बहैसियत कानूनदान आप समझते हैं होंगे, मुझसे ज़्यादा समझते होंगे कि इसकी कितनी ज़्यादा अहमियत है। लेकिन इसके साथ-साथ होता ये है कि कोई भी आज़ादी हो, उस आज़ादी का जो सबसे बड़ा गारंटर होता है, जो सबसे बड़ा एक अहम फैक्टर होता है, जो मेक श्योर करता है कि वो आज़ादी आपकी बरकरार रहे, उसको कहते हैं ज़िम्मेदारी। हर चीज़ में ज़िम्मेदारी का मुज़ाहिरा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर मैं आपको बरतानिया की मिसाल दूँ, तो बरतानिया में जो रेगुलेटर है, जो मीडिया को रेगुलेट करता है, उसने रशिया के चैनल के ऊपर जुर्माना किया, इसलिए कि रशिया के चैनल की जो कवरेज थी, अमेरिका के इलेक्शंस के हवाले से वो मुतसब थी, वो बायस थी। इसके अलावा ईरान के टीवी को भी उन्होंने यहाँ पे बैन कर दिया। पाकिस्तान के एक टीवी चैनल का लाइसेंस कैंसल हुआ बरतानिया के अंदर, इसलिए कि उन्होंने कहा कि गैर जिम्मेदाराना रवैया अपनाया गया इन मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस के जानिब से। तो कहने का मकसद ये है कि आज़ादी राय हो, आज़ादी सहाफ़त हो, उसमें आपकी जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा आपके ऊपर पड़ जाती है और आपको जिम्मेदारी से अपना काम करना पड़ता है। तो ये जो एब्सोल्यूट आज़ादी है, वो उसका कोई भी कॉन्सेप्ट दुनिया में कहीं भी नहीं होता। आप अमेरिका जैसे मुल्क में भी देख लें, वहां पे भी आपके ऊपर मुकदमा चल रहे होते हैं, पब्लिकेशंस को भी अदालतों में लेके जाया जाता है, डेफेमेशन के लॉज हैं। तो एब्सोल्यूट आज़ादी तो कहीं पे भी नहीं होती। लेकिन उसके साथ साथ जब आप अवामी मुफादे आमा का काम करते हैं, उसमें सहाफत सफ़े अव्वल पे आती है, और उसके साथ साथ सियासत भी अवामी मुफादे आमा के लिए होती है। अब समझने की चीज ये है कि आपकी सहाफत हो या सियासत हो, अगर वो अवामी या मुफादे आमा के लिए होगी तो उसको पेजराई भी मिलेगी, उसको हमायत भी मिलेगी और लोग उसके पीछे भी खड़े होंगे। अगर आपकी सियासत हो या सहाफत हो, वो पर्सनल ग्लोरी के लिए हो, पर्सनल इंटरेस्ट के लिए हो,
तो फिर वो पीडीएम का कोई जल्स हो, तहरीक हो, या मौलाना साहब का कोई धरना हो, या मौलाना साहब के धरने में जाके सहाफत के नाम के ऊपर कोई तकरीरें की जाएं, उसका मुकद्दर वही बनता है जो हमने हालिया दिनों में देखा कि फिर अवामी रद्द-ए-अमल आता है। माजी में आप जिधर भी जिस दुनिया में देख लें, जो एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ लोग खड़े होते हैं, उन लोगों की बैकिंग क्या होती है? मेरी और आपकी क्या पावर है? हमारी पावर यही हो सकती है ना कि हमें अवामी पैज़राई हासिल हो, अवामी ताईद हासिल हो। तो किसी भी सियासतदान या सहाफ़ी या सहाफ़त के आप करें, तो उसके लिए ज़रूरी होता है कि आप मफ़ाद आमा के लिए करें, लोगों के लिए करें। जब आप अपनी ज़ात के लिए करते हैं, तो फिर आपका जो उसका नतीजा निकलता है कि ये कि आपको नज़र आता है कि फिर सोशल मीडिया के ऊपर हम जैसे सहाफ़ियों का भी एहतसाब होता है और सियासतदानों का भी एहतसाब होता है। तो ये एक चीज़ समझने की है, हमारे यहाँ ना सहाफ़त, ना सियासत अवाम के लिए नहीं हो रही, पर्सनल लोगों के लिए हो रही है, अपने मफ़ादात के लिए होती है। अच्छा, दूसरी बात आपने बड़ा अच्छा कर दिया, फिर ये इनके किरदार भी क्लियर आ गए, माइंड भी क्लियर आ गया। मैं जो सवाल पूछा था आपसे वो आ आस जो हामिद मीर ने बात की, आसमा शिराज़ी ने या मुनव्वर जहांगीर ने जो बात की थी, यानी इस तरह के झूठे लग़्व इल्ज़ामात अगर इंग्लैंड में लगते तो क्या इनके खिलाफ कुछ सख्त एक्शन ना होता? देखिए, हर मुल्क का अपना कानून होता है, उसके मुताबिक, जैसा मैंने आप पहले कहा कि यहाँ तक का ताल्लुक है बरतानिया का या मगरिब का, यहाँ पे सहाफत और आज़ादी राय को बड़े सख्त तरीके से रेगुलेट किया जाता है। मैं आपको छोटी सी मिसाल दे दूं कि जब इराक जंग चल रही थी, शुरू होने वाली थी, तो बरतानिया के वजीर आजम थे उस वक्त, टोनी ब्लेयर साहब, उन्होंने पार्लियामेंट में आके कहा कि सदाम हुसैन 45 मिनट के अंदर जो है वो वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन ये वॉर थिएटर में डिप्लॉय कर सकते हैं। तो अगले दिन एक सहाफ़ी ने खबर दे दी बीबीसी से कि ये जो उनका दावा था, ये थोड़ा-सा इसमें उन्होंने मुबालगा आराई की है। उन्होंने ये भी नहीं कहा कि झूठ बोला है, उन्होंने कहा मुबालगा आराई की है। एग्ज़ैक्ट वर्ड जो यूज़ किया वो वर्ड था सेक्स्ड अप। अब हुकूमत सीधी हो गई, उन्होंने कहा कि आप बताएँ कि हमने कैसे मुबालगा आराई की, आपकी सोर्स क्या है? कहाँ से आपको सोर्स मिली? अब बीबीसी के ऊपर प्रेशर पड़ा, चलते-चलते पता चला कि वो हुकूमत के ही मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के एक थे सीनियर ऑफिशियल डॉक्टर कैली, जो इराक के अंदर वेपन इंस्पेक्टर भी रह चुके हैं अक़वाम मुत्तहिदा के, वो उनकी सोर्स थे। दोनों पार्टीज पे इतना ज्यादा प्रेशर पड़ा कि डॉक्टर कैली ने, जो सीनियर ऑफिसर थे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के, उन्होंने खुदकुशी कर ली। और बीबीसी ने, एंड्रयू गिलिगन थे जो बीबीसी के सहाफ़ी थे, उनको घर जाना पड़ा, बाद में तहकीकात हुई, बीबीसी के चेयरमैन को भी घर जाना पड़ा। इस हद तक बढ़ी और बाद में उसके ऊपर पब्लिक इंक्वायरी भी बैठी। तो हमारे यहाँ तो रोज एक साहब बैठते हैं या एक मोहतरमा बैठती हैं, वो कभी जरदारी साहब को घर भेजते हैं, कभी वो मियाँ साहब को घर भेजते हैं, कभी वो इमरान खान की और बाजवा साहब की लड़ाई की नवीद सुनाते हैं, कभी वो कहते हैं कि एक इस्तीफे नहीं तो 4 इस्तीफे हो जाएंगे। तो ये चीजें हमारे यहाँ जिस तरीके से होती हैं, उसमें आपको नजर आता है कि आजादी तो है पर जिम्मेदारी नहीं है। जब तक जिम्मेदारी नहीं होगी, आजादी को आप गारंटी नहीं कर सकते। और वो जो आजादी होती है, वो आजादी नहीं होती, बेसिकली वो एक तरह से तूफान बदतमीजी हो जाता है, चाहे फिर वो सियासत में हो, सहाफत में हो, या किसी और शोबे में हो। अच्छा, आपने बड़ी ज़बरदस्त बात की, इसका आसान सा हल आर्टिकल 19 है हमारा फंडामेंटल राइट, जिसने सब्जेक्ट टू रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाए हुए हैं। अच्छा, ये खबर आपने ये 1-2 दिन पहले खास तौर पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान मुबारकबाद के मुस्तहक़ माहौलियात के हवाले से बड़ा सीरियस एक्शन लिया और उन्होंने बाकायदा तनकीद का निशाना बनाया आलम आमा को, पूरी दुनिया को। लेकिन कमाल की बात है कि ये इसी आज़ादी ज़ाहिर राय को देखा जाए तो ये बात छपी और पूरी दुनिया में गई, तो उन्होंने बाकायदा इमरान खान साहब की बड़ी तारीफ की है। आप क्या समझते हैं कि ये ऑफर ऐसे ही हो गया या वाक़ई फ्रॉम द सोल ऑफ हार्ट ये बात हुई है या कुछ बैलेंस करने की बात की गई है? देखिए, आपको पता है जिस तरह की गुज़िश्ता रोज़ पाकिस्तान ने वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे को होस्ट किया और उस हवाले से पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा तारीफ़ें की गई। पाकिस्तान के अंदर इस वक़्त जो मगरबी ममालिक के सफ़ीर तैनात हैं, आप उन लोगों की ट्वीट्स ही जाके देख लें। दीगर मगरबी जो अहम शख्सियात हैं, उनकी ट्वीट्स देख लें। अक़वाम मुत्तहिदा का एनवायरनमेंट के लिए जो इदारा है, उसकी एग्ज़ीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, आप उनकी ट्वीट्स और बयानात सुन लें, वो सब इमरान खान की तारीफ़ कर रहे हैं। लेकिन जिस तरफ आपने इशारा किया, वो बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि एक दिन कबल
इमरान खान साहब ने अपने इंटरव्यू में बैनुल अक़वामी एक मीडिया उससे बात करते हुए मगरिब और अमीर ममालिक के ऊपर तनकीद की। उन्होंने कहा कि एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए इन लोगों ने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई, लेकिन अगले दिन तमाम मगरबी जो ममालिक के दारुल हुकूमत हैं, वहां से इमरान खान और हुकूमत पाकिस्तान की तारीफें हुई और बरतानिया के वज़ीर-ए-आज़म तो यहां तक चले गए कि उन्होंने अपनी छोटी सी वीडियो के अंदर, वीडियो पैगाम के अंदर एनवायरनमेंट के हवाले से 2 दफा इमरान खान साहब के लिए यह कहा कि आई सल्यूट इमरान खान, आई सल्यूट इमरान खान, कि मैं इमरान खान को सलाम पेश करता हूं। 2 दफा उन्होंने अपने ये बयान में कहा और उन्होंने कहा कि वो जो काम कर रहे हैं इन्वायरमेंट के लिए, हम उतना तो नहीं कर सकते, लेकिन मेरी कोशिश होगी कि मैं भी लाखों दरख्त अपने मुल्क में लगाऊं। तो ये जो इमरान खान साहब ने उनके ऊपर तनकीद की, ये हमारे उसी पिछले टॉपिक की तरफ जाता है कि उन्होंने अपनी आजादी राय का इजहार किया, पर जिम्मेदारी के साथ किया और एक एक सच्ची बात को उजागर किया, और आगे जो सुनने वाले थे उन्होंने भी उसको उसी तरह एक फेयर क्रिटिसिज्म लिया। दूसरा इसमें जो पहलू ये आता है, अगर इमरान खान साहब की भी लंदन में कोई जायदाद होती या उनकी किसी और यूरोपीय ममालिक के अंदर कोई इकोनॉमिक इंटरेस्ट होते, तो क्या वो आपको इस तरह नजर आता है कि वो इस तरह मगरिब के ऊपर तनकीद करें? तो आपके सियासतदान हो या किसी और शोबे से वाबस्ता लोग हों, अगर आपके इकोनॉमिक इंटरेस्ट मगरिब से वाबस्ता हैं, चाहे वहां से आपको फंडिंग मिलती है या फिर आपकी वहां पे जायदादें हैं, फिर मगरिब को उस तरह चैलेंज नहीं कर सकते। और ये पहला मौका नहीं है। इमरान खान कौम मुत्तहिदा के अंदर खड़े होकर कहता है ला इलाहा इल्लल्लाह, एक अल्लाह के ऊपर हम ईमान रखते हैं, और मैं आपको यहां पे बताना चाहता हूं कि अगर हमारे ऊपर मुश्किल आई तो फिर हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, हम आखिरी दम तक लड़ेंगे। तो किसी मगरबी प्रेस के अंदर ये नहीं लिखा गया कि ये जो है ये कोई इंतहा पसंद है, ये दहशतगर्द है। किसी ने उनके ऊपर अटैक नहीं किया, इसलिए कि उन्होंने एक जेन्युइन बात की। दूसरी बात उन्होंने कहा कि आप अगर हमारे पैगंबर के हवाले से कोई बात करेंगे, हमारे मजहब के हवाले से कोई तौहीन करेंगे, तो नाकाबिले बर्दाश्त है, हम कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये भी उन्होंने खुल के तनकीद की। बाकी क्यों नहीं कर सकते? इसलिए अगेन उसी तरफ आ जाता है, अगर आपके मफादात मगरिब से वाबस्ता हैं तो फिर आप उस तरह उनको चैलेंज नहीं कर सकते। लेकिन मगरिब भी ये चीज समझता है कि हाँ इस बंदे की जेन्युइन है। और दूसरी बात यह है कि जिसे आम अल्फाज में कहते हैं कि ये हमारा जो है, हमारे पास इसके कोई ऐसे राज या स्केलेटन्स नहीं है कि हम इसको आगे से ब्लैकमेल कर सकें या इसको आगे से डरा धमका सकें। तो इसलिए ये खुल के बात करता है, तो वो भी फिर उसका एहतराम करते हैं कि हाँ जी बात तो इसकी सच्ची है, तो बात जो कह रहा है ठीक है, तो हम इसको एतराफ भी करते हैं और इसका इदराक भी हमें है। बहुत बहुत शुक्रिया अतर काज़मी साहब, बड़ी तफसीली दोनों एंगल से आज़ादी इज़हार राय को, सहाफ़त की जो आज़ादी को और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को सामने रखते प्रॉज एंड कॉन्स बड़ी तफसीली डिस्कस किया आपने। नाज़रीन कमेंट ज़रूर कीजिएगा, चीज़ें और सजेशंस आपकी तरफ से और हों, कोई और इशू पे बात करनी हो करप्शन के कॉन्टेक्स्ट में, और जो ख़ास तौर पर पाकिस्तान के अंदर आने वाले दौर में अब क्या होने वाला है, अतर काज़मी से एक अलग नशिस्त इसमें करेंगे। अभी इजाज़त दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।